चलें। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा। लाइव मार्केट एनालिसिस गोल्ड को हम देख रहे हैं। पेयर बहुत सारे हैं। मैंने ग्रुप में कहा हुआ है कि यार आप अपना कोई सा भी पेयर जो आपको अच्छा लगे उसका एनालिसिस, उसका स्क्रीनशॉट दें। हम उस पेयर पे जाके लाइव मार्केट में हमारे लिए इजी होगा कि कहाँ पर अपॉर्चुनिटी बन रही है, तो उसको रीड करना, उसमें आपकी हेल्प करना कदरे आसान होगा। खैर, अभी हम आ गए गोल्ड पे। और गोल्ड जो है वीकली प्रोफाइल है। और वीकली प्रोफाइल का ये एडवांटेज जोन जो हमने ये मार्क किया हुआ है, थोड़ा सा इसको नीचे कर लेते हैं ये। और ये जो एरिया था ये वाला, ये एरिया वैसे यहाँ बनता है एडवांटेज, लेकिन चूंकि हमने आज अगली वीडियोस में आप लोगों को दिखाया, ये दो एरियाज हैं जहां से आपको बाई और सेल, सेल और बाई मिल सकता है। देखो, मल्टीपल टाइम्स अगर मैं यहाँ से एक टूल उठा लूं, देखिए मल्टीपल टाइम्स, वन टाइम, टू टाइम, थ्री, फोर, फाइव, और ये भी इसी के, तो आपको ट्रेड मिली है। ठीक है। और ये ट्रेड जो है वो रिस्पॉन्सिव ट्रेड्स हैं जो वाकई बायोलॉजिक हैं। खैर, मार्केट जो है ये इसका एक ऐसा एरिया है जो पीछे यहाँ देखें तो आपको एक क्या कहते हैं, पीओसी, एचवीएन नजर आएगा। और मार्केट यहीं से एक दो तीन बार गिर चुकी है। कल इसने एक बड़ा टीपीओ तो दिया है, ये वाला, ये आज का ही है मेरे ख्याल में। ठीक है, लेकिन इसके बाद वो कहते हैं ना, जो कंटिन्यूशन है वो अभी तक उतनी नजर नहीं आ रही। तो वीकली, एक बार मंथली को भी एक नजर देख ही लें, ताकि मंथ में जो मार्केट की स्लोइंग लगी हुई है थोड़ी सी बातें हो जाए। अच्छा, मंथ में क्या है? मंथ में वैल्यू जो है वो, ये हमारा वैल्यू है। ये हमारा प्रीवियस वीक का मंथ का वैल्यू है। इस मंथ में वैल्यू तकरीबन 60% ऊपर है, इस वैल्यू से रिजेक्शन ले चुका है। सेंटीमेंट टोटल इसने यहां से मंथ में अप साइड पे शिफ्ट किए हुए हैं। ठीक है, लेकिन आपको एक और चीज बताता चलूं, अगर आप बैक वाले मंथ की वैल्यू देखें तो उसके अंदर है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें मार्केट मंथ के हिसाब से, तीसरा चौथा मंथ है, मार्केट एक ही एरिया में हमें ट्रेड दे रही है, एक ही हाई से वापस बार बार आ रही है। लेकिन ये तो थोड़ा सा लॉन्ग टर्म है, जहां तक जाने में शायद अगला वीक ले, क्योंकि ये इस लो पे आई थी, बाई किया, अब अगले लो तक अगले वीक में शायद जाए, तो ही हम देखेंगे। अभी हम आ जाते हैं छोटे टाइम फ्रेम में। तो छोटे टाइम फ्रेम में हम आएंगे तो ये हमारी हेल्प करेगा। इसको अब जरा छोटा कर लेते हैं ताकि बहुत से जरूरत हमारे काम है। हम आ गए 30 मिनट में। 30 मिनट में हमारे पास क्या है? 30 मिनट में देखिए, ये जो एरिया है ये वाला, ये रिविजिट होगा। कब हो, कैसे हो? यहाँ पर मल्टीपल पीओसी जो पड़े हैं वो रिविजिट होंगे, टेस्ट होंगे। लेकिन अभी की घड़ी का डेली में हम बात करें तो ये जो एरिया है ये डेज के लोज का है। ये ये वाला एरिया, ये पीओसी है यहाँ पे, ये वाला पीओसी, इस पीओसी को एक्सटेंड किया गया। और सेम ये जो एच वी एन, जितना एच वी एन इतना इसको मैंने रेक्टेंगल किया ब्लैक में,
तो हमारा पीओसी क्लियर हुआ, मार्केट ने एक रैली हाई बनाया था, इस रैली हाई पे मुझे तशवीश थी कि ये ट्रैप है, अगले दिन हाफ बैक बना। फिर आज तो ओवरऑल मार्केट क्या है, बैलेंस है। तो मैंने लिखा था कि मार्केट बैलेंस है, और मार्केट अगर बैलेंस हो तो हमें हर बार रिस्पॉन्स की ट्रेड का एक जो है माइंड रखना चाहिए। और बाई करने के लिए देखो, अगर मार्केट यहाँ आती है, इस एरिया से रिजेक्शन लेती है, देन बाई अच्छा भी लगता है। अब यहां से बाई हमारा डेली में बन नहीं रहा। हाँ, जो बाई आप सोच रहे हैं, जो बाई मैं कहूंगा, वो टाइम फ्रेम के हिसाब से होगा। अगर हमें M5 में बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है तो हम उसे जरूर ट्रेड करेंगे। देखें, पीपीओसी दो लगे, मार्केट डाउन आई, यहां पर अगर मैं एक लाइन आपको लगा दूं, ये हमारा जो नीली लाइन लगाई है, ये हमारा पीओसी है। इसको मैं थोड़ा सा और भी आ, मोटा कर देता हूं, और इसको मैं ग्रीन कर देता हूं ताकि आपको पता चले। ये मेरा पीओसी है। तो ये भी पीपीओसी है, ये भी पीपीओसी है, और फिर मार्केट यहां से गिरी, ठीक, इसको रिजेक्ट करके, टेस्ट करके रिजेक्शन ली सिंगल पॉइंट में। अब सिंगल पॉइंट क्या है वो भी दिखा दूं, बड़े गौर से देखिएगा। ये आपको नजर आ रहा है, 1 2 3 4 5 6, ये 6 बॉक्सेस हैं, ये रिजेक्शन है, यहां से उठी। तो ये तो बाई था, हो गया, ठीक है, ये बाई था, बाई हो गया। अब अगला प्रोफाइल, ओपनिंग हाई से हुआ, रिजेक्शन लिए, ये प्रॉफिट टेकिंग की है इसने अभी तक। ये जो ऊपर से नीचे है ना, ये सारी प्रॉफिट टेकिंग है। तो प्रॉफिट टेकिंग तो हुई, लेकिन मार्केट फिर क्यों गई, तो फिर ये हमारे पास एक पीओसी है। अच्छा, यहां मैंने एक लाइन लगाई है ना पीओसी की, ये एक चीज अक्सर लोग कहते हैं सर पीओसी तो 100% टेस्ट नहीं हुआ, उसका भी बताता चलूं कि ये जो पीओसी है, ये कम से कम इतना चौड़ा है। ठीक है, देखिए, इतना चौड़ा क्यों कह रहा हूं, अगर मैं इसका कलर चेंज करूं तो आपको शायद एक चीज और नजर आ जाए। इसके कलर में करता हूँ येलो, गोल्डन, ये आपको नीला कलर नजर आ रहा है, 1 2 3 4 5 6, मैं इस पे एरो लगा देता हूँ। ये आपको, ये यहाँ से यहाँ तक, ये हमारा पीओसी है। तो ये सारे बड़े ऑर्डर्स हैं। पीओसी तो एक लाइन है ना, तो इसके ऊपर नीचे ऑर्डर्स है, तो ठीक ऑर्डर्स ने मार्केट को रोका है, बाई में नहीं भेजा, रोका है इस बड़े ऑर्डर्स की वजह से। ठीक है, तो कहने का मकसद ये है कि अब मार्केट फिर ऊपर जाए, इस पुअर एरिया को टेस्ट करे, देन यहां से फिर डाउन आए, ये पीओसी इसको उठाता है, या यहाँ पर एक्सेप्टेशन लेने के बाद, ठीक है ना, इस तरीके से ऐसे आए, डी टैप बने, और फिर एक डिप दे, तो फाइनली ये जो हमारा रिजेक्शन एरिया है, इसे टेस्ट करे। ओवरऑल मार्केट जो है मेरे हिसाब से वैसे भी टॉप पर है। तो आ, यहाँ से हमें पता चलेगा मार्केट यहाँ से, अगर हम देखें तो हमारे ब्रैकेट के हाइज के करीब है। ब्रैकेट क्या है, 1 2 3, ये चौथा दिन है, 4 दिनों का एक ही एरिया में बार बार डिप रिकवरी देना। ये देखें, अगर हम इसको एक्सटेंड करते हैं, ये हमारा, ये ब्रैकेट का लो और वो ब्रैकेट का हाई, इसके दरमियान में, और दिन हो गया, आज चौथा शुरू हो गया है। तो 4 दिनों का ब्रैकेट मैंने क्या करता हूँ, 3 3 दिन, 5 दिन, जितने भी उससे ऊपर हो। तो ये हमारा M5 के लिए ब्रैकेट है, और बहुत आइडियल ब्रैकेट है। तो ब्रैकेट के हाई से हमने सेल ही ढूंढना है, क्योंकि वीक में हमारा मार्केट रिस्पॉन्स करेगा,
HVN से, ये वाला HVN नजर आ रहा है आपको, ये एक HVN आपको नजर आ रहा होगा, POC आपको नजर आ रहा होगा। यहां से एक दफा तो हुआ है, ये देखिए ऑलरेडी हुआ नहीं है, कितना है, ब्रैकेट के लो तक आया है, ब्रैकेट के। तो इस तरह हमने ट्रेड बनानी है, ठीक है, ठीक हो गया। आज टॉप से सेल और